आखिरकार कादम्बरी आ चुकी है जेल से बाहर। जी हाँ, कादम्बरी जिसे रेखाबेन और जुगल के मर्डर के केस में जेल के अंदर कर दिया था, अभी इन्हीं इल्जामों को झूठा साबित करके कादम्बरी को इस केस से बरी कर दिया है। क्योंकि इस पूरे ही केस में कादम्बरी के लिए एक ऐसा गवाह निकल के आया था जिसने इस केस को पूरी तरह से पलट दिया, और वह गवाह और कोई नहीं बल्कि दिलीप था। दिलीप जिसने कादम्बरी से डील करी थी, इसके चलते दिलीप को कादम्बरी के लिए गवाही देनी पड़ती है। अब इन सारी ही चीजों को देखकर मानो पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड की कहानी जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा से। पुष्पा जो कि मनवा के पास जाती है, तभी मनवा पुष्पा को कहती है, मासी अगर आप चाहती तो उस दिन सनाया को वह गलती करने से रोक देती, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा। मुझे माफ करना मासी, लेकिन अब आपका कोई भी हक नहीं बनता मुझे समझाने का, मुझे आप बताने का कि 6 महीने बाद चिराग मुझे मिल जाएगा। इस वक्त तक पुष्पा मनवा को समझाती है और कहती है, मनवा तुम्हें तो पता है कि सनाया सन की है, उसके मन में जो आता है वह करती है, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम तो सनाया की तरह नहीं हो। मनवा कहती है, मासी सनाया सन की है तो वह उसके मन में आएगी वही करती रहेगी क्या? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर सनाया सन की है तो मैं भी सन की बनूंगी। अब मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद चिराग को पाऊंगी। अगले ही पल मनवा को देखते हैं जो कि चिराग के पास जाती है और उसे कहती है, चिराग मैं तुमसे काफी प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। सनाया की हरकतों की वजह से हम अपना प्यार जताना क्यों बंद करें? 6 महीने तक इंतजार क्यों करें? चिराग कहता है, मनवा मैं तुम्हारी फीलिंग को जानता हूँ, लेकिन अगर हमको ऐसा करते हुए सनाया ने देख लिया तो वह एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी, जिसके चलते मुझे जेल भी हो सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चिराग और मनवा जो कि यहाँ पर तय करते हैं कि वह मिलेंगे, लेकिन छुप कर। वह सनाया की नजरों से बचकर मिलने का प्लान बना लेते हैं। अगले ही पल हम दिलीप को देखते हैं जिसे इस वक्त तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे कल कादम्बरी की गवाही देने के लिए कोर्ट में जाना चाहिए या फिर नहीं। अगर वह ऐसा करता है, कल कोर्ट जाता है, तो इस बारे में तो पुष्पा को पता लग ही जाएगा। पुष्पा उसे कोर्ट में देख लेगी। अब यहाँ पर काफी सोचने और समझने के बाद दिलीप यहाँ पर फैसला करता है कि वह कल कोर्ट में जाएगा। कि दिलीप का मानना यहाँ पर यह था कि उसने कादम्बरी से डील करी है, उसे निभानी तो पड़ेगी, और वैसे भी कादम्बरी ने उससे वादा करा है कि वह पुष्पा और उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब यहाँ पर दिलीप को यहाँ पर क्या ही पता था कि यह उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी होने वाली है। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि शांतनु मेहता को कहती है, डैड मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद करोगे? शांतनु मेहता कहते हैं, सनाया अगर मेरे बस में रहेगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। डैड घर में कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता है, सभी उस मनवा के बारे में सोचते हैं, इसलिए मैंने यह फैसला करा है कि मुझे किसी भी तरह चिराग और मनवा को अलग करना पड़ेगा। मनवा ने तो अपना ट्रांसफर रुकवा लिया है, लेकिन आप चिराग का ट्रांसफर तो करवा सकते हो। अगर ऐसा हो जाता है चिराग और मनवा हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, और यही चीज मैं चाहती हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शांतनु मेहता सनाया की यहाँ मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही पल हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर पुष्पा, दिलीप, कादम्बरी जो कि कोर्ट के लिए निकल चुके थे। कादम्बरी जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो पुष्पा कादम्बरी को कहती है, कादम्बरी तू इस केस को कितनी बार भी रीओपन करवा ले, लेकिन इससे तू अपनी सजा से नहीं बच पाएगी। तूने जो किया है उसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। कादम्बरी कहती है, पुष्पा तू तो एक वकील है और यह वकील का ही इलाका है, जा कोर्ट में यह साबित कर ही दे कि जुगल जी और रेखाबेन का मर्डर मैंने ही करा है। इतना कहकर कादम्बरी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कादम्बरी का इतना कॉन्फिडेंस देखकर यहाँ पर पुष्पा या तो समझ जाती है कि कादम्बरी इतने कॉन्फिडेंस में है तो कादम्बरी ने पूरी तरह से प्लानिंग करी है। अगले ही पल हम देखते हैं केस स्टार्ट हो जाता है। कादम्बरी का वकील कहता
है यू ऑनर, मेरे क्लाइंट कादम्बरी जी को यहाँ लगता है कि उन्हें 2 मर्डर के झूठे आरोप में फंसाया गया है। जज साहब पुष्पा को कहते हैं, पुष्पा जी यह केस पहले भी आपने ही लड़ा था ना, आपका क्या कहना है? पुष्पा कहती है, जज साहब कादम्बरी को किसी भी झूठे आरोप में नहीं फंसाया गया, बल्कि वह 2 मर्डर खुद कादम्बरी ने ही करे थे और उसे उसकी यह सजा सही मिली है। अभी हम देखते हैं कादम्बरी का वकील जो कि यहाँ पर पुष्पा को विटनेस बॉक्स में बुलाता है। पुष्पा वहाँ पर जा ही रही थी लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है दिलीप। दिलीप को देखकर पुष्पा के होश उड़ जाता है। पुष्पा को समझ में आ ही नहीं रहा था कि यहाँ पर दिलीप क्या कर रहा है। जोशीपुरा जी कहते हैं, पुष्पा जी दिलीप भाई आपके सपोर्ट में ही आए होंगे, लेकिन यहाँ पर पुष्पा को क्या ही पता था कि दिलीप उसके सपोर्ट में नहीं बल्कि कादम्बरी के सपोर्ट में आया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कादम्बरी का वकील जो कि पुष्पा को कहता है, पुष्पा जी आपको लगता है कि जुगल जी को कादम्बरी ने ही मारा है और उनका मर्डर आपकी आंखों के सामने ही हुआ था। पुष्पा कहती है कि वह मर्डर मेरे सामने नहीं हुआ था, कादम्बरी ने मेरे सामने गोली नहीं चलाई थी। यहाँ पर कादम्बरी का वकील काफी चालाकी से इसी चीज को पॉइंट बनाता है। तभी पुष्पा कहती है, पुष्पा बताती है कि किस तरह जब वह क्राइम सीन पर पहुंची तो उसे गोली की आवाज आई और वह जैसे ही वहां पर गई वह देखती है कि जुगल नीचे पड़ा हुआ है जिसे गोली लगी है और कादम्बरी के हाथ में बंदूक है। कादम्बरी का वकील इसी चीज को पॉइंट बनाता है। वह कहता है, यू ऑनर पुष्पा जी ने जो कुछ भी देखा उसमें पुष्पा जी ने कादम्बरी जी को गोली चलाते हुए नहीं देखी, बस उन्होंने कादम्बरी जी के हाथ में बंदूक देखी। अब वह गोली तो कोई भी चला सकता है। अगले ही पल हम देखते हैं कादम्बरी का वकील जो कि कादम्बरी से ही पूछता है, कादम्बरी जी आपको लगता है कि पुष्पा जी ने आपको 2 मर्डर के झूठे आरोप में फंसाया है? अगर ऐसा है तो आपको ऐसा क्यों लगता है? आप पुष्पा को कब से जानती है? पुष्पा जी आपके साथ ऐसा क्यों करेगी? कादम्बरी कहती है, जुगल जी और पुष्पा बचपन से काफी अच्छे दोस्त थे। आगे जाकर यहाँ पर पुष्पा को जुगल से प्यार हो गया, लेकिन जुगल जी ने पुष्पा को ठुकरा कर मुझसे शादी कर ली। अब यही चीज पुष्पा को हजम नहीं हुई। इसी बात का बदला लेने के लिए यहाँ पर पुष्पा ने मुझे 2 झूठे खून के आरोप में फंसाया है। यह सुनकर तो मानो पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर कादम्बरी कहानी ही कुछ ऐसी बता रही थी। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं दिलीप की एक बेवकूफी की वजह से यह केस पूरी ही तरह पलट जाएगा और कादम्बरी केस से बरी हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर दिलीप जो कि कादम्बरी के पक्ष में गवाही दे देगा। दिलीप की इसी गवाही के चलते कादम्बरी का पल्ला भारी हो जाएगा। तो दिलीप की इस छोटी सी बेवकूफी की वजह से यह केस पूरी ही तरह पलटने वाला है, जिसके चलते आगे जाकर यहाँ पर कादम्बरी इस केस से बरी भी हो जाएगी। कादम्बरी एक बार फिर से जेल से आजाद हो जाएगी, वहाँ भी सिर्फ दिलीप की बेवकूफी की वजह से। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।